सुलझाने में लगा है, दूसरी तरफ भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और यूपी में प्रचंड विजय के बाद अब भाजपा का लक्ष्य आम चुनाव में उन सभी सीटों को जीतने का है जहां 2019 में कमल खिलाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। मिशन 14 को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 केंद्रीय मंत्रियों के समूह को दे दी गई है, जो सपा बसपा कांग्रेस के कब्जे वाली 14 लोकसभा सीटों का दौरा 17 जुलाई से करेंगे। और इसके लिए केंद्र के मंत्री और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी को तैनात किया गया। जिन सीटों पर जिस जाति का वोट ज्यादा है वहां पर उसी हिसाब से उसी बड़े पदाधिकारी की तैनाती की गई है, जिससे वो नेता अपने समाज के वोटरों से मिलकर भाजपा के पक्ष में लामबंद कर पाए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाजपा 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीत सकती है। और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा ने उन 14 सीटों पर खास तैयारी शुरू कर दी जिन पर 2019 में भाजपा की हार हुई थी। इसके लिए पार्टी ने 14 लोकसभा सीटों को 4 भागों में बांटकर 4 केंद्रीय मंत्रियों को अभी से वहां पर जीत की जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी है। और ये सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने प्रभार वाले संसदीय सीटों पर 3 दिन का प्रवास करेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करेंगे। भाजपा ने अपनी इस योजना के तहत सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी पर भी नजरें गड़ाती है। सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से सांसद हैं और इन दोनों सीटों पर भाजपा ने कभी जीत नहीं दर्ज की। लेकिन इन्हीं सीटों पर अब जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ बूथ कार्यकर्ताओं की टीम को तैयार कर दिया है। तो देखिए किन लोगों को जिम्मेदारी मिली है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं। तो ये 4 चेहरे आपको दिखा रहे हैं। प्लान 14 के लिए इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा का प्लान 14 तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिन 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां हार देखनी पड़ी थी वहां इस बार जीत कैसे हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी को और भी ज्यादा पुख्ता कर लिया है। तो तस्वीर यह है कि जिन सीटों पर जीत नहीं हुई और खासतौर पर रायबरेली और मैनपुरी सीट बीजेपी के फोकस में है, जहां पर बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, जहां पर हार हुई वहां अब डबल जीत हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2024 की रणनीति अभी से शुरू कर दी है। टारगेट 80 है, यानी 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में बीजेपी जीते। और जो प्लान 14 हम कह रहे हैं वो उसी रणनीति का एक हिस्सा है। जिन ऐसी अब 14 सीटें बची हैं, पहले 16 थी लेकिन आजमगढ़ और रामपुर बीजेपी जीत गई, तो अब संख्या घट गई। ऐसी 14 सीटें ही रह गई हैं जहां बीजेपी नहीं जीत पाई, जहां उसके सांसद नहीं हैं। तो जहां उसके सांसद नहीं है वहां राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको भेजा गया है। 100 बूथों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। एक प्लान तो ये चल ही रहा था, एक रणनीति तो ये थी, लेकिन अब जो केंद्रीय मंत्री हैं, 4 केंद्रीय मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जैसे सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, यहाँ पर जाएंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उसके अलावा आप देखिए रायबरेली में, और इसके अलावा चाहे आप अम्बेडकर नगर मऊ की बात कर लीजिए, वहाँ पर जाएंगे। अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जाएंगे। फिर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर हैं वो जाएंगे मैनपुरी। और इसके अलावा जो पूर्वांचल की सीटें हैं, मऊ है, घोसी है, वहाँ पर जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि वो बिहार से आती हैं तो पूर्वांचल की उन सीटों पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब ये सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं ये 3-3 दिन प्रवास करेंगे। अब प्रवास के पीछे क्या मकसद है? मकसद ये है कि वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उसको तुरंत उसका समाधान करेंगे। एक तो रणनीति ये है। दूसरा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे और किस तरीके से हर तबके के लिए सरकार काम कर रही है ये भी बताएंगे। देखिए, ऐसे तकरीबन 22,000 बूथ बीजेपी ने चिन्हित किए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसे वो कमज़ोर मानती है, या जिन सीटों पर, जिन बूथों पर वो नहीं जीत पाई थी, ऐसे 22,000 बूथ हैं।
और आप विधायकों की संख्या देखिए 255 है, सांसदों की संख्या देखिए तो आप सहयोगियों के साथ 66 हो गई है। फिर अगर हम विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो वो भी 77 है, और विधायकों को 25-25 बूथ और सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के उनको 100-100 बूथ दिए, तो ये कुल जोड़कर तकरीबन 22,000 बूथ हो भी जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पर नहीं है वहाँ बड़े पदाधिकारियों को लगाया। तो केंद्रीय मंत्रियों को भेजने का मकसद यही है कि जब वो जाएंगे तब समस्याओं को सुनेंगे और जनता को ये मैसेज जाएगा कि देखिए केंद्र सरकार का मंत्री खुद चल कर आया है, हमारे पास आया है, हमारी समस्या सुन रहा है। अब देखिए बीजेपी ने बूथों को 4 A, B, C, D 4 कैटेगरी में भी विभाजित किया है। आजमगढ़ और रामपुर में जो जीत मिली है, पार्टी उससे इतनी उत्साहित है, हमने तो कई लोगों से बात की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार जीतेगी। और कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला अभी आजमगढ़ और रामपुर में अपनाया पार्टी ने, जिस तरीके से वहाँ पर रणनीति तैयार की, जो उसका गढ़ नहीं माना जाता, सपा का गढ़ माना जाता था, वहाँ जब सेंधमारी कर ली तो अब कहा है कि इसको सभी 80 सीटों पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब बूथ हमने सेलेक्ट कर लिए, तय कर लिए कि भाई ये कमज़ोर बूथ है, कई सारे जो सांसद हैं उनसे हमने बात की। देखिए जैसे आप देखिए राज्यसभा के जो सांसद हैं बाबूलाल राम निषाद, अभी वो सांसद बने, तो उनको दे दी जिम्मेदारी वाराणसी की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की सीट है। अब प्रधानमंत्री तो वहाँ पर आएंगे नहीं। इसी तरीके से सुरेंद्र नागर, उनको बिजनौर का जिम्मा दिया है। 4 हिस्सों में बांट दिया है और इन 4 हिस्सों की जिम्मेदारी 4 मंत्रियों को दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।